कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ठीक है? और तोते, चिड़िया, इन सब के साथ मैं रह लूँगा। लेकिन मैं किसी इंसान के साथ नहीं रह सकता। इसका असर लेकिन उल्टा होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो डॉग होता है, जो बिल्ली होती है, जो खरगोश होता है, वो इंसान को पालता है। कैसे सुबह उठ के उठा जाता है सूरज की पहली किरण के साथ। यहाँ तो घड़ी का अलार्म भी आपको नहीं जगा सकता। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और ये सवाल है कि आजकल डॉक्टर्स या चिकित्सक जानवरों को पालने की सलाह क्यों देते हैं? जैसे आपने देखा होगा ना कभी कि कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में है या कोई टेंशन में है या कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो आजकल डॉक्टर्स उनको सलाह दे देते हैं कि आप कुत्ता पाल लो या बिल्ली पाल लो, ठीक है? या खरगोश पाल लो। तो आजकल ऐसी सलाह डॉक्टर्स देने लगे हैं। और कहीं से जब मेरे पास ये सवाल आया कि डॉक्टर्स जानवर पालने की या फिर किसी पेट को अपने घर में रखने की सलाह क्यों देते हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले कहीं पे देखा था कि करीब हिंदुस्तान में 31 मिलियन डॉग्स लोगों ने पाले हुए हैं। 31 मिलियन डॉग्स हैं और करीब 3 मिलियन के आसपास बिल्लियां हैं जो लोगों ने पाली हुई हैं। अब ये चीजें जो ये जो आंकड़े होते हैं, ये इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि अब इंसानों के बस की रहा नहीं है खुश रहना। अब इंसानों के बस की जिंदगी जीना बचा ही नहीं। क्योंकि अब इंसानों की जिंदगी जो है, वो कुत्तों के भरोसे या जानवरों के भरोसे कटेगी। क्योंकि डॉक्टर्स इस बात की सलाह तब देते हैं जब डॉक्टर्स को लगता है कि भाई ये इंसान टेंशन में है, ये डिप्रेशन में है, ये परेशान है, ठीक है? या ये अकेला बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको ज़्यादा अकेला छोड़ा तो ये कोई और एक्शन ना ले ले, कहीं खुदकुशी ना कर ले। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको सलाह देंगे कि आप एक काम करो, आप एक डॉग पाल लो या कोई बिल्ली पाल लो या खरगोश पाल लो, ठीक है? आप तोता पाल लो। क्योंकि आप ये जो जानवर डॉक्टर्स पालने के लिए सलाह देते हैं, इनफैक्ट ये उल्टा होता है। ये बोलते तो किसी व्यक्ति को है कि आप जानवर को पाल लो, कुत्ते को पाल लो, बिल्ली को पाल लो। इसका असर लेकिन उल्टा होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो डॉग होता है, जो बिल्ली होती है, जो खरगोश होता है, वो इंसान को पालता है। क्योंकि जानवरों के पास ये टेंशन थोड़ी होती है कि भई जॉब, पैसा, दिखावा, ठीक है? जलन या कोई और प्रॉब्लम या इंस्टॉलमेंट देनी है या आईफ़ोन लेना है इंस्टॉलमेंट पे। ये वाली प्रॉब्लम्स जानवरों के पास नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम्स हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट ह्यूमन्स के पास है। जानवरों को इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? वो अपने मस्त रहते हैं प्रकृति के हिसाब से और हम जो इंसान हैं, वो प्रकृति से थोड़ा-सा हट के चलते हैं या प्रकृति को थोड़ा-सा पीछे लेके चलते हैं, प्रकृति के साथ नहीं चलते। तो डॉक्टर्स को लगता है कि भई इसको अगर हमने सलाह नहीं दी क्योंकि अकेला है, क्योंकि इंसानों के साथ तो इंसानों की बनती नहीं है। कैसे बनेगी? क्योंकि अहंकार भी है, ठीक है? और अपना एक सेल्फ भी है कि भई मेरा जो सेल्फ इमेज है, मेरा जो मेरा जो इमेज है, वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे कहीं न कहीं डाउनग्रेड कर दो, चाहे मेरी ईगो कह लो, चाहे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, ठीक है? या फिर मेरे जीने का तरीका कह लो। मैं अकेला रह लूँगा, लेकिन किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं रहूँगा, मैं किसी जानवर के साथ रह लूँगा। कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ठीक है? और तोते, चिड़िया, इन सब के साथ मैं रह लूँगा। लेकिन मैं किसी इंसान के साथ नहीं रह सकता क्योंकि इंसान इंसान को देखकर आजकल खुश नहीं है। क्योंकि इंसान इंसान को जब देखता है तो बहुत सारी उल्टी-सीधी फीलिंग्स आती है माइंड के अंदर। अरे बाप रे! ये तो इंसान है। क्योंकि इंसानों से तो ज़िंदगी जी नहीं जा रही। तो होता क्या है फिर कि मतलब ये इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे में कुछ अलग तो है नहीं। जैसे मैं परेशान हूँ, कहीं न कहीं ये भी परेशान होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ, ये थोड़ा कम परेशान होगा। मेरी तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, हो सकता है कि इसकी कोई दोस्त से इसकी लड़ाई हो गई होगी। लेकिन अपने हिसाब से ही हम एक-दूसरे खुद की परेशानियों को तो हम बढ़ावा देते ही हैं। मतलब एक छोटी-सी चीज़ का राई का पहाड़ बनाना हम अपनी लाइफ़ में करते हैं। लेकिन उस इंसान की लाइफ़ में भी छोटा-सा जो राई है ना, उसका भी हमने खुद ही पहाड़ बना दिया। मतलब एक तो होता है कि खुद की प्रॉब्लम्स तो हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी हम खुद ही सोचने लग जाते हैं। तो फिर जानवरों की ज़रूरत पड़ेगी। आप 1 क्या फिर 3-3 कुत्ते पाल लो। फिर आप एक काम करो कि मतलब एक बिल्ली से क्या होगा, फिर आप कम से कम 6-7 बिल्लियाँ लेके आओ घर के अंदर, ठीक है? और क्या कहते हैं कि आपका जब बिल्लियों से, कुत्तों से आपका मन ना भरे, ठीक है? तो फिर आप खरगोश भी पाल लो घर के अंदर। फिर आप फिर घर के अंदर जानवरों को क्यों लेके आ रहे हो? आप खुद ही चिड़ियाघर जाके शिफ्ट हो जाओ। वहाँ आपको हर तरह के जानवर मिलेंगे। कम से कम वो आपको जीना तो सिखाएँगे कि खुश कैसे रहा जाता है, कैसे टाइम पे उठ के भोजन किया जाता है, कैसे सुबह उठ के उठा जाता है सूरज की पहली किरण के साथ। यहाँ तो घड़ी का अलार्म भी आपको नहीं जगा सकता। यहाँ तो अगर आपके मम्मी-पापा आपको जगाते हैं, तो आपको गुस्सा आता है।
कि सोने तो यार मेरे को, रात को मैं लेट आया हूँ। रात को नहीं, मैं सुबह आया हूँ बल्कि 3 या 4 बजे के आस-पास, ठीक है? तो फिर प्रकृति के जो जानवर हैं, जो प्रकृति के अनुसार चलते हैं, वही आपको ज़िंदगी जीना सिखाएँगे। इंसानों के बस की अब ज़िंदगी जीना रहा नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है जानवरों की, घर में पालने वालों की, ये संख्या बढ़ती जाएगी और ये मार्केट भी ग्रो होगी। तो हम लोगों ने जीवन का ये हाल कर दिया है कि हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए, हमें एक साधारण और एक संतुलित जीवन बिताने के लिए एक जानवर की ज़रूरत पड़ती है और वो जानवर हमें जीना सिखाते हैं। वो जानवर हमारे को हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि भैया सुबह हो गई, उठ जाओ, मुझे तुम खुद तो कहीं घूमने जाते नहीं हो मॉर्निंग वॉक करने, कहीं जिम वगैरह, तो मुझे तो ले चलो, मेरी क्यों ज़िंदगी खराब कर रहे हो? तो उस कुत्ते को देख के, उस बेचारे डॉग को देख के जो हमने पाला है, हमें इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, चलो इनको कम से कम घुमाने ले चलता हूँ। इसी बहाने मैं भी घूम लूँगा। तो ये होता है एक जानवर के भरोसे आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना, ठीक है? आप तो अपने बच्चों को समय दे नहीं पाते। ऐसा होता है ना कि मतलब हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, वाइफ अलग ऑफिस जा रही है, बेचारा घर के अंदर या तो छोटा-सा बच्चा है, ठीक है? 4-5 साल का, 10 साल का, उसके लिए एक मेड होगी, ठीक है? मेड भी इंसान है क्योंकि उससे भी खुश नहीं होगा। तो फिर होता क्या, हम लोगों ने डॉगी पाल लिया। मतलब बहुत ही मतलब पीपल फ्रेंडली और बहुत ही फ्रेंडली हमने एक डॉग पाल लिया, ठीक है? अब हमारा बच्चा उस डॉग के साथ रहेगा। तो उस बच्चे के पालन-पोषण के अंदर भी बेचारे उस डॉग का हाथ है। मतलब उस बच्चे के पालन-पोषण में उस बच्चे का सारा दिन कैसे कटेगा, कैसे उसकी सेफ्टी होगी, कैसे वो मतलब खुश रहेगा, इसकी ज़िम्मेदारी भी हमने एक पेट को दे दी, एक डॉग को दे दी, एक बिल्ली को दे दी। क्योंकि माता-पिता के बस की अब वो भी नहीं रहा। और हम लोग इतने गिर चुके हैं जीवन जीने की वजह से, हम लोग इतने नीचे आ चुके हैं अपने जीवन की वजह, अपने अपने स्वार्थ की वजह से, कि हमने जानवरों को, जो प्रकृति में ज़्यादा खुश रहते हैं, जो प्रकृति के माहौल में जिनकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है, जो प्राकृतिक माहौल के अंदर ज़्यादा अच्छा खाते हैं, ज़्यादा चहल-कूद मचाते हैं, हम उनको जानवरों को घर में ले आए। अरे भई, एक जानवर जब घर में पाला जाता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है और ये साइंस कहता है और ये स्टैटिस्टिक्स भी हैं, ये डेटा भी कहता है कि डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु-पक्षी हम घर के अंदर रखते हैं, उनकी उम्र जंगल में और खुले माहौल में रहने वाले जानवरों से बहुत कम होती है, उनके मुकाबले। तो हम लोगों ने इंसानों को तो किसी काम का छोड़ा नहीं, ठीक है? हम लोगों ने जानवरों की भी ज़िंदगी खराब कर दी। सिर्फ़ इसीलिए कि बेचारा बेजान जीव है, हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हमसे ज़्यादा कमज़ोर है, छोटा है हमसे और हम उसको उठा के घर में ले आते हैं, ठीक है? अपनी ज़िम्मेदारियों को नकारने के बाद, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास ना करने के बाद, हम अपनी ज़िम्मेदारियों का जो पट्टा होता है, वो एक जानवर के गले में बाँध देते हैं। इतने इनसेंसिटिव और इतने केयरलेस और इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हम हो चुके हैं। तो हमारे को जीवन जीने का तरीका जो है, वो कौन सिखा रहा है? वो जानवर सिखा रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे जीवन में वापस आके, मतलब क्या फ़ायदा है इंसान बन के? मैं अक्सर जब कभी रोड पे जाके देखता हूँ, तो मुझे ये कभी-कभार एहसास होता है, जब मैं देखता हूँ ना एक एक पेट, एक डॉग जिसके गले में पट्टा बंधा होता है और उस पट्टे पट वो जो पट्टा होता है वो उसके दूसरे इंसान के हाथ में होता है, तो मुझे लगता है कि भैया कहीं न कहीं ये जो पेट जो जा रहा है, ये इंसान है और वो एक जानवर को घुमाने के लेके जा रहा है। क्योंकि जो 2 पैरों पे चलने वाला जो इंसान है ना, जो जानवर है, वो ज़िंदगी जीना भूल गया है और ये जीवन का सार नहीं है। ठीक है? तो प्रकृति के अनुसार चलने वाले जानवर कम से कम आपको जीवन जीना सिखा सकते हैं। तो जीवन को जितना साधारण और प्रकृति से जोड़ के रखोगे, जीव-जंतुओं को जितना खुला छोड़ोगे, ठीक है? और जीव-जंतुओं से सीखने की कोशिश करोगे, तो जीवन आपका साधारण, सरल और लंबा होगा। आपकी आयु लंबी होगी। तो जानवरों से कम हम ये सीख सकते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंग